हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक्चुअली सर्दी हुई है तो आवाज़ थोड़ी ऐसी ही भारी रहने वाली है और काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आया, उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलता हूँ। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि थोड़ा अपने साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि अपना ड्रोन क्रैश हो गया था। जो ड्रोन हमने पहले बनाया हुआ था वो वाला ड्रोन अपना क्रैश हो गया था। हुआ एक्चुअली ये था कि मैं थोड़ा सा एक कंजस्टेड एरिया में फ्लाई कर रहा था और मेरा ड्रोन, अब पता नहीं वो हैक हुआ या तो फिर आउट ऑफ नेटवर्क चला गया और वो ड्रोन बहुत हैवी कहीं जाकर इम्पैक्ट कर गया। अब वो जहाँ पर भी टकराया था, थैंकफुली वहाँ कोई भी लिविंग बीइंग नहीं थी। कोई भी आदमी या कोई भी जानवर, कुछ भी ऐसा नहीं था। वो जाकर दीवार में टकराया हुआ था, बट इम्पैक्ट इतना हाई था, इतना हाई इम्पैक्ट था। मैं आपको सच्ची बताऊँ तो उसकी एक मोटर का पूरा बेल निकल के गायब हो गया। वो बेल वापस मिला ही नहीं। चार के चारों प्रोपेलर में से कोई एक भी प्रोपेलर सेफ नहीं बचा। एक आर्म टूट गई और जीपीएस स्टैंड जो आप देखते हैं कार्बन फाइबर का होता है, वो जीपीएस स्टैंड टूट गया। और अब ये नहीं पता वो दीवार से टकराया या तो फिर खुद के प्रोपेलर ही बैटरी में टकराए और एक सेल डैमेज हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का सीन थोड़ा ऐसा ही रहने वाला है कि वो जो बैटरी है, आप जानते हैं लिथियम आयन सेल या लिथियम पॉलीमर सेल को रिपेयर करना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे जो ओवरऑल बैटरी है उस बैटरी को हम रिवाइव कर लें। तो आज हम यही करने वाले हैं। जो 3 सेल है उस 3 सेल को हम 2 सेल में कन्वर्ट करेंगे, यानी 11.1 वोल्ट की बैटरी को हम 7.4 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप सोल्डिंग और इन सब चीज़ों में अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा कुछ करो। आप किसी शॉप वाले के पास चले जाओ या तो फिर आप कोशिश करो कि ऐसा कोई भी रिस्क आप लो ही मत, क्योंकि देखो केमिकल है और बहुत हैवी फायर पकड़ता है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले लो। और तो फिर चलो, बस यही है कि आज हम उस सेल को पहले रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी 3 सेल लाइपो बैटरी थी, ये सैंगी की 52,000 mAh 3S लाइपो बैटरी थी। तो उस क्रैश में आप देखेंगे ये जो लास्ट वाला सेल है इस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, प्रोपेलर का एक्चुअली इसमें इम्पैक्ट हुआ था। जब मैंने चेक किया तो पाया कि इसका जो एक सेल है, एक सेल पूरी तरह से डेड हो चुका है। आप देख सकते हैं मॉनिटर में ये 3.88 और ये वाला 3.86 और ये जो लास्ट वाला सेल है, लास्ट वाला सेल यह डेड हो चुका है। अगर 3 वोल्ट के नीचे, एक्चुअली 3.5 वोल्ट सेफ्टी वोल्टेज होता है, अगर 3 वोल्ट के नीचे लाइपो बैटरी जा रही है तो ये सेल डेड हो जाते हैं। तो अब क्या करना होगा, हम इस 3 सेल को 2 सेल में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारी बैटरी कुछ तो यूज़ के लायक रह जाए। अब समस्या ये है, अगर आप इसको ज़्यादा दिन के लिए रख देते हैं ऐसे ही, तब भी ये सेल डेड होते रहते हैं धीरे धीरे। इसके लिए आपको प्रॉपर इनको रिसाइकल करते रहना पड़ता है। आप यूज़ करो ना करो, आप एटलीस्ट कम से कम 3 महीने में एक बार अपनी लाइपो बैटरी को एक बार फुल साइकिल चार्ज करके उसको यूज़ करके फिर उसको स्टोरेज वोल्टेज पर डाल करके छोड़ दीजिए। तो चलिए हम इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। इसके पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि एक्चुअली ये जुड़ा कैसे होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ 3 के तीनों सेल सीरीज़ में लगे हुए होते हैं। तो नीचे जो 2 वायर आए हुए हैं ये है मेन आउटपुट जो XT60 कनेक्टर के साथ कनेक्ट होता है, और ऊपर जो वायर गए हुए हैं ये 4 के 4 वायर हर बैटरी के टर्मिनल से गए हुए हैं। यहाँ पर होता है आपका बैलेंस कनेक्टर। तो वो जो पहली वाली सेल है जहाँ पर क्रॉस किया गया है वो हमारा फर्स्ट सेल था जो डैमेज हुआ है। तो अब हम इसको निकाल देंगे। तो अभी तक जो मोस्ट निगेटिव था ये पहली वाली सेल का था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ जो सेकंड वाली सेल है उसका जो निगेटिव है ये है मोस्ट निगेटिव हो जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे बैलेंस कनेक्टर में भी चेंज करना होगा। अगर आपके पास नया कनेक्टर हो तो आप 2 सेल का नया कनेक्टर यूज़ कीजिए। फटाफट से हम अपनी बैटरी को अनरैप कर लेते हैं, और जितने भी रैपिंग आइटम है जैसे कि टेप हो गए और डबल साइडेड टेप हो गया, ये सील्ड हो गई, ये सारी चीज़ें हम सेफली रख लेंगे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ये बाहर कहीं हमें आसानी से मिलते नहीं हैं। नॉर्मली हम वो टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली हीट रेजिस्टिव टेप होते हैं, और ये वाला टेप आप देख रहे हैं ये नायलॉन टेप होता है। इसके अंदर नायलॉन की पतली पतली वायर्स होती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी पीसीबी लगा दी गई है ताकि सोल्डिंग में आसानी हो और शॉर्ट करने के चांसेस ना हो। ये तो सामने से देखने में विजुअली देख सकते हैं आप, ये जो यहीं पर ये देखिए ये इम्पैक्ट हुआ है, ये वाला इसी कार्ड ये डैमेज हुआ है, पता चल जाता है। तो फटाफट से हम ये बैलेंस कनेक्टर और निगेटिव केबल को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने एक छोटी सी गलती की है यहाँ पर, मैंने हीट रेजिस्टिव टेप नहीं लगाया हुआ है। एक्चुअली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है बाहर,
आप किसी मोबाइल की शॉप पर चले जाइए, वो जो पीले कलर का टेप आता है ना, वो हीट रेजिस्टिव टेप होता है। तो जिस जिस प्लेट पर आपको सोल्डिंग नहीं करनी है वहाँ पर आप वो टेप लगा दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ केमिकल फायर होता है। अगर ये शॉर्ट करेगा तो लिथियम पॉलीमर बैटरी, लिथियम की कोई भी बैटरी तुरंत फायर पकड़ लेगी, और आग पकड़ने के बाद ये फिर आग, सीधी चीज़ें, ये आग बुझने वाली है नहीं गाइस। तो अब हम इसको आराम से डिसोल्डरिंग कर लेंगे। ये जो हमारा डैमेज सेल है, हम इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से हम इसको डिसोल्डर कर लेंगे। ध्यान दीजिए आपका सोल्डर जो है किसी दूसरे बैटरी के टर्मिनल में टच ना होने पाए, वरना यहाँ पर तुरंत ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, और शॉर्ट सर्किट होने के बाद आप जानते हो क्या होगा, बैटरी डैमेज हो जाएगी। तो डैमेज सेल हम निकाल लिए। अब ये जो हमारा निगेटिव टर्मिनल था XT60 का, अब इसको हम सोल्ड कर देंगे सेकंड बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। और साथ ही इसको देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से हम इसको सोल्डर करेंगे, क्योंकि यहाँ आसपास में आप देख रहे हो सारे के सारे टर्मिनल पड़े हुए हैं। तो सोल्डिंग होने के बाद अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी बैटरी को फिर से वापस पहले जैसे रैप कर लेंगे। रैप करते वक्त आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जो टेप जहाँ पर लगे हुए थे वहाँ पर वो सारे के सारे टेप लगा दिए, क्योंकि जब भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो वो काफ़ी हद तक डिज़ाइन को, वेट रेशियो को, हर एक चीज़ को थोड़ा ध्यान में दे करके ही उस चीज़ को डिज़ाइन करती है। तो अब हम रैप करते वक्त थोड़ा ध्यान देंगे कि ये हमारी जो बैटरी है, सारे के सारे सेल जो हैं वो टाइट होने चाहिए, सेल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, और जो हमारी सोल्डरिंग थी वो प्रॉपर एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो चलिए अब हम ये जो रैप थे सारे के सारे रैप लगा देंगे, उसके बाद टेप लगा करके हम इसको पूरी तरह से टाइट कर लेंगे। आप देख सकते हैं, तो यहाँ नीचे जो डबल साइडेड टेप था वो डबल साइडेड टेप भी मैंने लगा दिया। ओके, तो अब दूसरा कोई टेप हमारे पास था नहीं, तो हम सेलो टेप को यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ हम इसको रैप कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो सेल है, सेल की जो बैटरीज़ हैं, ये पूरी तरह से बाइंड हुई रहेंगी। अब इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी स्ट्रांगली पकड़ करके रखता है। इसके साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। तो इसके कारण क्या है, टेप के कारण बैटरी के वेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बैटरी हमारी काफ़ी सॉलिड रहेगी। तो देखिए अब हमें थोड़ा सा ये जो चेंज करना होगा, ये हमारे कनेक्टर में चेंज करना होगा, ये बैलेंस कनेक्टर में। तो अब तक जो हमारा मोस्ट निगेटिव था हम इसको निकाल देंगे, और ये जो 3.7 था इसको निगेटिव कर देंगे, 7.4 को 3.7 वोल्ट में कर देंगे, और ये जो 11.1 वोल्ट था हम इसको 7.4 वोल्ट में कर देंगे। अब इससे क्या होगा, हमारी जो बैटरी है इसका रेटेड वोल्टेज 7.4 वोल्ट हो जाएगा, हमारी बैटरी 2 सेल बैटरी में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसको चेक कर रहे हैं ये 128 लाइपो बजर से, यहाँ 2 सेल, दो के दोनों सेल का हमें वोल्टेज देखने को मिल जाता है, और यहाँ देखिए शुरू की तरह कोई एरर नहीं आ रही है। ओके, तो हम इसके साथ इसको फिर से वापस चेक कर लेंगे मल्टीमीटर में। देखिए जो ओवरऑल वोल्टेज है वो 7.65 वोल्ट शो कर रहा है। तो फाइनली हमारी बैटरी जो 2 सेल लाइपो थी ये हमारी बनकर रेडी हो गई है। 3 सेल के कंपैरिजन में काफ़ी लाइट वेट है। तो अभी लास्ट काम बचा हुआ है इसको चार्ज करना, और चार्ज करने से पहले हमें एक काम, ये जो डैमेज सेल है हम इसे बच्चों से दूर रखेंगे, और ये रिसाइकलिंग प्रोसेस में जा सके इसके लिए हम इसे हो सके तो किसी भंगार वाले को दे देंगे। इससे क्या है, यह एनवायरनमेंट के भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो फ्रेंड्स, बैटरी हमने रिपेयर कर ली, हमने 3 सेल से 2 सेल पे कन्वर्ट कर लिया। रेटेड वोल्ट भी आप देख सकते हैं प्रॉपर है। एक्चुअली लाइट की प्रॉब्लम थी तो हम बैटरी को टेस्ट नहीं कर पाए। तो अगले वीडियो में हम बैटरी को एक बार चार्ज करेंगे, फुल्ली चार्ज करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसको ड्रोन में लगा करके चेक करेंगे कि फ़्लाइट टाइम कैसा देता है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस पहले जैसी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।